हेलो दोस्तों, डिप्लोमा सिलेबस के यूट्यूब चैनल डीएल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं अभय सर सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे हम आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम आपका बिल्डिंग ड्राइंग का सिलेबस। आज का आपका क्लास बिल्डिंग ड्राइंग के सिलेबस से संबंधित रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिल्डिंग ड्राइंग थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस। आपको टोटल इस सिलेबस में कितने ड्राइंग बनानी है, तो 10 ड्राइंग आपको टोटल बनानी है, जिनमें से सबसे पहला ड्राइंग आपका स्टार्ट होगा। फर्स्ट ड्राइंग रहेगा फाउंडेशन। फर्स्ट ड्राइंग आपका क्या रहेगा? फाउंडेशन। तो इसमें फाउंडेशन फर्स्ट ड्राइंग आपका रहेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिटेल्स ऑफ स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन फॉर ए लोड बियरिंग एंड नॉन लोड बियरिंग वॉल फॉर गिवन थिकनेस ऑफ walls with the help of given data are rule of the thumb showing offset position of DPC, the details of the concrete and brick apron to be shown in the drawing। इसका कहने का मतलब यह है, हमें जो फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन में हमें स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनाना है, जिसे कि हम हिंदी में फैलावदार नींव या फिर खसकेदार नींव कहते हैं। अब इसे हम क्यों खसकेदार नींव कहते हैं, नींव क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, यह सब हम आपको इसके क्लास वाले चैप्टर में या लेक्चर में वहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे भी बताने के लिए बता ही देते हैं आपको क्या होता है इस खसकेदार फाउंडेशन या फैलावदार नींव। यह करता क्या है, संरचना पर आने वाले भार को मृदा के बड़े क्षेत्र पर फैलाने की कोशिश करता है, जिसके कारण इसका नाम फैलावदार या खसकेदार नींव रखा गया। अब इसमें जो दिया है लोडेड एंड नॉन लोडेड फाउंडेशन। अब लोडेड नॉन लोडेड फाउंडेशन क्या होता है, यानी वह नींव जिस पे भार कार्य करेगा और वह नींव जिस पे भार नहीं कार्य करेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के स्वरूप में समझेंगे तो आपके घर का जो सबसे बाहरी दीवार होगा, उस बाहरी जो दीवार का फाउंडेशन बना होगा उस पर ज़्यादा लोड कार्य करेगा, यानी उस पर ही भार कार्य करेगा, और जो आंतरिक दीवार होगा उस पर लोड कार्य नहीं करेगा। इसलिए अगर नॉन लोडिंग फाउंडेशन की बात की जाएगी तो आपका इंटरनल वॉल का फाउंडेशन हो जाएगा। लोडेड फाउंडेशन की बात की जाएगी तो आपके एक्सटर्नल वॉल का फाउंडेशन हो जाएगा। अब आते हैं इसमें थंब रूल क्या होता है। थंब रूल की चर्चा करेंगे आपके दूसरे लेक्चर में, जहाँ पे फाउंडेशन हम आपको पढ़ाएंगे। थंब रूल वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमें दीवार की मोटाई दी जाएगी, हम थंब रूल की सहायता से फाउंडेशन की चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। क्लियर? थंब रूल होता क्या है, यह फाउंडेशन की चौड़ाई बराबर होता है 2t + 2j, जहाँ t क्या होता है थिकनेस ऑफ वॉल एंड j होता है जैम और खसका, या जिसे हम लोग ऑफसेट, जो कि यहाँ पे आपका दिखा है पोजीशन ऑफ DPC। या DPC क्या होता है, प्लिंथ लेवल के नीचे। यह करता क्या है, दीवार को नमी या सीलन को सोखने से बचाता है या अवरोधक से उसका अवरोध करता है। अब आगे चर्चा करते हैं यहाँ पे कंक्रीट ब्रिक एप्रन टू बी शो इन द ड्राइंग। कंक्रीट भी हमें दर्शाना है। सबसे पहले फाउंडेशन के नीचे कंक्रीट भरेंगे और उसके बाद ब्रिक एप्रन, ब्रिक का एप्रन भी दर्शाएंगे। अब अगली ड्राइंग पे आते हैं, ड्राइंग नंबर 2। ये ड्राइंग नंबर 2 क्या है, प्लान्स ऑफ टी एंड कार्नर जंक्शन ऑफ वॉल ऑफ 1 ब्रिक, 1.5 ब्रिक एंड 2 ब्रिक इन इंग्लिश बॉन्ड। आप लोग पढ़े होंगे ब्रिक क्या होता है, ब्रिक की साइज क्या होता है, या जो ब्रिक होता है इसकी साइज क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग जनरली आपका एक सब्जेक्ट रहा हुआ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कि आप उसे फर्स्ट सेम में पढ़े होंगे, और वहाँ पे ब्रिक की साइज आप लोग जानते होंगे 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब आप वहाँ से देखेंगे तो उसे अगर वो ब्रिक क्या है पूरे 19 सेंटीमीटर 1 ब्रिक कहलाएगा, फिर उसके बाद 19 उसका हाफ कर देंगे, वो 1.5 या 1.5 ब्रिक कहलाएगा, फिर उसके बाद 2 ब्रिक हो जाएगा, 2 ब्रिक को लगा देंगे तो इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। आप लोग घर को या किसी दीवार को प्लास्टर करने से पहले देखते होंगे तो उस दीवार के एक लेयर में, उसे हम रद्दा कहते हैं, बिल्डिंग ड्राइंग के लैंग्वेज में हम उसको रद्दा या कोर्स बोलते हैं। एक कोर्स में आपका हेडर दिखाई देगा, दूसरे कोर्स में स्ट्रेचर दिखाई देगा। वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जो कि हम आपके लेक्चर वाले क्लास में बताएंगे। और ऐसे कहें स्ट्रेचर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, हेडर किसे कहते हैं,
तो आपको जो स्ट्रेचर होगा, अगर सामने से ब्रिक को देखें तो ब्रिक की गहराई और ब्रिक की क्या दिखाई दे, लंबाई, वो आपका स्ट्रेचर कहलाएगा। और उसके बाद देखें सामने से तो ब्रिक की गहराई और ब्रिक की चौड़ाई दिखाई दे, लंबाई 19x9 दिखाई देगा तो स्ट्रेचर, और उसके बाद 9 दिखाई देगा तो आपका क्या हो जाएगा, हेडर हो जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, दूसरे ड्राइंग की चर्चा करते हैं। ड्राइंग नंबर 3, यह जो आपका ड्राइंग 3 है, ड्राइंग प्लान एलिवेशन ऑफ आर्च, सर्कुलर आर्च और सेगमेंटल आर्च। ये जो हमें क्या करना है, आर्च मतलब डाट कहते हैं हम लोग, ये एक लिंटल की तरह कार्य करता है। ये क्या होता है, संरचना को या किसी भी भवन को सुंदर बनाना है। जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हैं, आप वहाँ पे जाएंगे तो एक आर्क के रूप में क्या होता है, लिंटल ही एक्चुअल में होता है, संरचना बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं। यह जो आर्च है, हमें 2 टाइप्स के इसका ड्राइंग बनाना है। सर्कुलर आर्च यानी क्या होगा, वह जो वृत्ताकार आर्च होगा, और दूसरा क्या होगा, सेगमेंटल आर्च यानी वह वृत्त के थोड़े से हिस्से जैसा ही क्या होता है, होगा वह आर्च। ठीक है, यानी ये हो गया ड्राइंग नंबर 3। इसका हमें क्या करना है, प्लान, और उसके बाद इसका हमें प्लान और उसके बाद क्या करना है, रुको यार तुम, ठीक, चलिए जल्दी देखते हैं। प्लान और इसका एलिवेशन भी बनाना। ठीक, आते हैं नेक्स्ट ड्राइंग नंबर 4 पर। एक क्या है, एलिवेशन, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शन साइड एलिवेशन ऑफ फ्लश डोर, फुली ग्लेज्ड डोर, फुली पैनल्ड डोर विथ वायर गेज शटर, पार्सली पैनल्ड एंड पार्सली ग्लेज्ड डोर। ठीक, हमें तीसरा जो बनाना है, हमारा तीसरा ड्राइंग रहेगा। चौथा ड्राइंग जो रहेगा क्या रहेगा, डोर से संबंधित यानी दरवाजा बनाना है। और इसमें दरवाजे कितने प्रकार के हमें बनाना है, 3 प्रकार का दरवाजा बनाना है, जिसमें सबसे पहला हमारा दरवाजा हो जाएगा फुली पैनल्ड डोर। इसका हमें प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है और सेक्शनल एलिवेशन बनाना है। सामने से देख करके जो संरचना बनती है वो एलिवेशन होता है, उसके ऊपर से देख करके जो हम लोग ड्राइंग बनाते हैं वो प्लान होता है, और उसको कट करके साइड से देख करके जो बनाएंगे वो सेक्शनल एलिवेशन या साइड व्यू कहलाता है। क्लियर है, आप लोग इसे फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे तरह से पढ़े होंगे। और दूसरा आ जाता है ड्राइंग पार्सली ग्लेज्ड, दूसरा डोर हो जाएगा पार्सली ग्लेज्ड एंड पार्सली पैनल्ड डोर। ठीक, तीसरा आपका हो जाएगा फुली पैनल्ड डोर, ये तो हो गया आपका फुली ग्लेज्ड डोर। और जो अगला चौथा आपका हो जाएगा शटर वाला डोर। ठीक है, गेज शटर। क्लियर, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या हो जाएगा आपका डोर, ड्राइंग नंबर 5 हो जाएगा, ड्राइंग प्लान एलिवेशन ऑफ ए स्मॉल बिल्डिंग बाई मेजरमेंट एंड फाउंडेशन डिटेल एंड सेक्शनल एलिवेशन। अब कहने का मतलब यह है, आपके एग्जाम में जो टोटल मार्क्स रहते हैं यह 60 मार्क्स से रहते हैं। ठीक है, इसमें से आपका जो 30 नंबर का अकेले केवल बिल्डिंग ड्राइंग रहेगा, और ये जो 30 नंबर का अकेले बिल्डिंग ड्राइंग रहेगा इसका आपको प्लान बनाना पड़ेगा, एलिवेशन बनाना पड़ेगा और सेक्शनल एलिवेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, और जो सब ड्राइंग रहेंगे पूरे ड्राइंग, यह पूरे ड्राइंग 30 नंबर में रहेंगे। अकेले बिल्डिंग ड्राइंग क्या करेगा, 30 नंबर मायने रखता है, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसे कंपलसरी रहता है बनाना। कहने का मतलब यह है, इसे अनिवार्य है कि बनाना ही पड़ता है। क्लियर है ना। ठीक, तो चलते हैं। अब इसमें बनाना क्या होता है, ये छोटा केवल इसमें प्लान बनाना होगा और एलिवेशन बनाना होगा। लेकिन जो अगला आपका ड्राइंग स्टार्ट होगा उसमें क्या हो जाएगा, बिल्डिंग ड्राइंग में सेक्शनल एलिवेशन भी आपको बनाना पड़ेगा। क्लियर, चलिए अब अगला ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग नंबर 6, ड्राइंग डिटेल्ड वर्किंग प्लान एलिवेशन एंड सेक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल बिल्डिंग फ्रॉम ए गिवन लाइन प्लान आर गिवन डेटा शोविंग डिटेल्स ऑफ फाउंडेशंस, रूफ एंड पैरापेट। अब यह क्या कह रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग क्या होता है, आवासीय भवन, जिसका प्रयोग हम लोग रहने के लिए करते हैं। आवासीय भवन, वह भवन, उस भवन का हमें क्या करना होगा, उसका एलिवेशन बनाना होगा, प्लान बनाना होगा, सेक्शनल एलिवेशन बनाना होगा। लेकिन यह सब जो बनाना होगा आपके एग्जाम के प्रश्न में, जो पेपर होगा आपके पेपर में लाइन प्लान दिया रहेगा, उस लाइन प्लान की सहायता से आप क्या करेंगे, सब कुछ बनाएंगे। मतलब प्लान बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे, सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे। क्लियर, और उसमें और क्या क्या दर्शाना है, कहा जा रहा है आपको प्लान गिवन डेटा फाउंडेशंस, यानी उसमें आपको फाउंडेशन भी दर्शाना है और साथ ही साथ रूफ मतलब छत भी दर्शाना है, और पैरापेट जिसे हम लोग देहाती लैंग्वेज में मुरेरी कहते हैं,
और इंजीनियरिंग लैंग्वेज में इंग्लिश में हम उसे पैरापेट कहते हैं और एक्चुअल में हिंदी में उसे हम लोग मुंडेर कहते हैं। आप लोग देहाती लैंग्वेज उसको मुरेरी कहते हैं, जो छत के ऊपर चारों तरफ हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम लोग नेक्स्ट ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं, जो आपका अगला ड्राइंग हो जाएगा ड्राइंग नंबर 6। ये क्या है आपका? ड्राइंग ऑफ फ्लैट रूफ। फ्लैट मतलब चपटा होता है, रूफ मतलब छत होता है। कनिंग मतलब हमें चपटे छत पे क्या करना है, ड्राइंग बनाना है। यह जो चपटा छत है आपका, इसमें क्या क्या दर्शाना है? शोविंग द हीट या थर्मल इंसुलेशन प्रोविजंस। इसका कहने का मतलब यह है हमें उसमें क्या करना है। जैसे देखिए क्या होता है, गर्मी के समय में जो हम लोग का छत होता है वो क्या कर जाता है, तो उसमें वो क्या करता है, एब्जॉर्व करता है और हीट हो जाता है। और हमें कुछ ऐसे मटेरियल का प्रयोग करना है जो कि उष्मा को एब्जॉर्व भी करे, लेकिन हमारे छत को क्या ना होने दे, हीट ना होने दे। इसलिए हमें छत में हीट थर्मल इंसुलेशन मतलब अचालक ऐसे पदार्थ जो उष्मा को क्या हो, चालक ना हो यानी अचालक हो, ठीक है, उनका हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। अब हम उसका प्रयोग कौन से मटेरियल का करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, चूना कंक्रीट हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग नंबर आपका अगला क्या हो जाएगा, ड्राइंग नंबर 8। ड्राइंग नंबर 8 क्या है? ड्राइंग ऑफ फॉलोइंग फ्लोर्स। ठीक है ना, फ्लोर मतलब क्या हो जाएगा आपका, फर्श। उसको हम लोग हिंदी में फर्श कहते हैं। और ये फर्श क्या होता है, ड्राइंग जब आपका लेक्चर चलेगा वहाँ पे पूरा समझाने के बाद ही आपको ड्राइंग पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग ऑफ फॉलोइंग फ्लोर्स मतलब कौन कौन से फ्लोर्स का हमें क्या करना है, फर्श का ड्राइंग बनाना है। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर्स एट ग्राउंड लेवल एंड एट फर्स्ट फ्लोर लेवल। हमें सीमेंट कंक्रीट का क्या करना है, फर्श बनाना है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल मतलब जीएल पर, यानी अपने मकान के या बिल्डिंग के सबसे निचला हिस्सा जो होगा वहाँ पे कौन सा फर्श बनाना है, सीमेंट कंक्रीट फर्श। और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर, जो आप अपने ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएंगे तो जो फ्लोर मिलेगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर होगा। अब इसके बाद आते हैं आगे, तो कह रहा है कि ब्रिक फ्लोर्स, हमें जो फर्श बनाना है वो किसका रहना चाहिए, ब्रिक का होना चाहिए। दूसरा क्या है, डायगोनल बॉन्ड, वह जो ब्रिक का फर्श होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल करने का मतलब यह है, जैसे आप लोग देखते होंगे कहीं बागवानी में घूमने गए होंगे तो वहाँ पे देखेंगे ऐसे डायगोनल मतलब बिकड़ के रूप में इस तरह से ईंटों को लगाते हुए क्या किया गया होगा, फर्श बनाया गया होगा। वो कौन सा फर्श हो जाएगा, डायगोनल फर्श। क्लियर है? अब आगे आते हैं हम लोग। आगे क्या कहा जा रहा है, हियरिंग बोन बॉन्ड। ठीक है ना, हियरिंग बोन बॉन्ड मतलब हमें यह जो हेरिंग बोन बॉन्ड के रूप में ये अगला आपका फर्श बनाना है। अब अगला क्या हो जाएगा, इसमें जो होगा बॉन्डेड सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग मार्बल, यानी हमें क्या करना है, आज आप देखेंगे मार्बल के छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, फर्श को बनाते हैं। तो आपको चिप होता है मार्बल का, ठीक है, हमें उसी का प्रयोग करके सीमेंट कंक्रीट में ड्राइंग बनाना है। क्लियर? अगला, अब इसके बाद फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग, यानी हमें टेराजो फर्श भी बनाना है। अब सिरेमिक वेट्रीफाइड द टाइल फ्लोरिंग, सिरेमिक वेट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग मतलब हमें टाइल्स का भी क्या करना है, फ्लोर बनाने। मतलब देखते होंगे जब हम लोग सीमेंट कंक्रीट का फर्श बना देते हैं और उसके बाद उस पर क्या करते हैं, टाइल्स भी बिछाते हैं, हमें उसका भी क्या करना है, फर्श बनाना है। अब आते हैं हम लोग अगले अपने ड्राइंग पर। ड्राइंग नंबर क्या हो जाएगा आपका 9। ये क्या है, ड्राइंग डिटेल्स ऑफ डैम्प प्रूफिंग अरेंजमेंट ऑफ रूफ एंड वॉल एज पर BIS कोड, रेन वाटर ड्रेनेज अरेंजमेंट आल्सो। कहने का मतलब यह है हमें जो ड्राइंग नंबर 9 बनाना है, इस ड्राइंग में हमें क्या शो करना है। तो हम इसकी अगर चर्चा करते हैं, इस ड्राइंग में हमको क्या शो करना है, तो इसमें हमें जो बनाना है बेसमेंट बनाना है। क्या बनाना है, बेसमेंट। और उसमें क्या करना है, हम सब कुछ शो कराना है, यानी DPC शो कराना है। DPC डैम्प प्रूफ कोर्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं, सीलन अवरोधक रद्दा। यह करता क्या है, दीवारों को नमी सोखने से बचाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि आपके जो घर होता होगा उसमें जल के क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, जो देखने में क्या है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो हमें ऐसे मटेरियल का प्रयोग करना है जो दीवारों को जल एब्जॉर्ब यानी वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या करे, बचाए। क्लियर है? अगला आ जाता है आपका ड्राइंग डैम प्रूफिंग डिटेल्स इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग, यानी बेसमेंट। ये बेसमेंट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप देखेंगे आजकल क्या है, लोग जो मकान बनवाते हैं अपना, तो उसके सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर के भी नीचे लोग करते क्या है, भूई, जिसे भूई घर बोलते हैं, भूई धरा बोलते हैं, देहाती लैंग्वेज जिसे हम लोग भूई धरा कहते हैं।
लेकिन तहखाना हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में और अरेंजमेंट बेसमेंट हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, यह जो भुईधरा या तहखाना बनाया जाता है, इसमें हमें डीपीसी पानी निकालने यानी वाटर निकालने के लिए जो व्यवस्था करनी चाहिए, सबको दर्शाते हुए हमें इसका ड्राइंग बनाना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़े से बिल्डिंग ड्राइंग हम पढ़ते क्यों हैं, यह क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए इसकी इम्पोर्टेंसी की बात करते हैं हम लोग, तो बिल्डिंग ड्राइंग एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये अपना एक अलग ही रोल निभाता है, क्योंकि देखिए आज क्या है, आज के समय में बहुत ज़्यादा मारामारी है, किस चीज़ की, रोजगार की है, रोजगार की बहुत ज़्यादा मारामारी है। अगर आप लोग चाहेंगे अच्छे तरीके से हमारे साथ कदम में कदम मिला करके बिल्डिंग ड्राइंग पढ़ लेंगे, तो आपको हम इतना कह सकते हैं कि रोजगार के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब आप ज्यों ही अपना क्या करेंगे, बिल्डिंग ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे। आज क्या हर एक लोग के पास क्या होना चाहिए, कैसा मकान होना चाहिए, आदमी की 3 पहले आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान। और इसमें मकान जो हर एक लोग चाहते क्या, पक्का मकान होना चाहिए। अब बनवाएगा तो भाई वो क्या करेगा, कच्चा मकान कोई रहेगा नहीं, जाएगा इंजीनियर के पास, नक्शा बनवाएगा। अब वो नक्शा पास होगा तो वो अपना घर बनाएगा। अगर आप अच्छी तरीके से बिल्डिंग ड्राइंग हमसे सीख लेंगे तो नक्शा आपको खुद बनाने आ जाएगा, और जो ही आप नक्शा बनाने स्टार्ट कर देंगे तुरंत आपको क्या हो जाएगा, कुछ अर्निंग होने लगेगी। आप चाहेंगे डिप्लोमा करते करते कुछ ना कुछ क्या कर लेंगे, अर्निंग कर लेंगे। तो इसलिए एक सिविल वालों के लिए, या सिविल से जो डिप्लोमा कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक, उसके लिए बहुत जरूरी है बिल्डिंग ड्राइंग बनाना आना चाहिए। क्लियर है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।